वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लेक्चर्स में कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर चुके हैं। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई के अंदर हमने बेसिक क्या चीज़ें देखी थी उनको आपको फोकस करना है। बताइए, आपने देखा था यहाँ पर अगर हम देखें तो किंगडम फंजाई के अंदर की जो फंजाई होती है वो हेट्रोट्रोपिक नेचर की होती है, यानी कि यहाँ पर ये दूसरे पर डिपेंड करती है। इसकी जो सेल वाल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है, ये भी आपने देखा था। किंगडम फंजाई जो होती है वो मल्टी सेलर होती है, केवल ईस्ट जो होती है वो यूनिसेलर होती है। इन सारी चीज़ों को आपने देखा था। इसके आगे ही हम यहाँ पर इस लेक्चर को बढ़ाते हैं। यहाँ पर तो देखिए, फंजाई जो होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? यूनिक किंगडम होता है हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म का। दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, यानी कि इनका शेप जो होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है, मॉर्फोलॉजी अलग अलग होती है। कुछ यूनिसेलुलर जैसे हमने देखा, तो कुछ फिलामेंटस आपको दिखाई देती है, अलग अलग तरीके की दिखाई देती है। साथ ही हैबिटेट में अलग अलग होती है, क्योंकि अलग अलग जगह पर फंजाई पाई जाती है। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन ए मोइस्ट ब्रेड एंड रोटन फ्रूट्स, तो आपने जो ब्रेड पर आपने फंजाई को डेवलप होते हुए देखा होगा, रोटन फ्रूट्स पर आपने देखा होगा। कॉमन मशरूम की अगर हम बात करें, यू ईट एंड टोड स्टूल्स आर ऑल्सो फंजाई, तो ये जो मशरूम होती है टोड स्टूल, ये भी क्या होती है? फंजाई होती है। वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स, आपको पता है कि जो सरसों के पत्तियों पर क्या दिखते हैं? वाइट स्पॉट दिखाई देते हैं। वो भी किसकी वजह से दिखाई देते हैं? पेरेसाइटिक फंगस की वजह से दिखाई देते हैं। कुछ यूनिसेलुलर फंजाई होती है, जैसे ईस्ट की हम बात करें, ये हमारे ब्रेड को, बियर को, इनको बनाने में हेल्प करती है। आपको पता है इनका क्या किया जाता है? इस तरीके से जब अगर हम बात करें एल्कोहल की हम बात करें तो फर्मेंटेशन से इस के फर्मेंटेशन से इसको तैयार किया जाता है। कुछ अदर फंगस होती है जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स में जो कि डिसीज भी करती है, जैसे वीट रस्ट कोजिंग पक्सीनिया जो होती है। पक्सीनिया से क्या होता है? वीट रस्ट होता है, ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, कुछ ऐसी फंजाई होती है जिनसे एंटीबायोटिक बनती है, जैसे पेनिसिलिन हुआ। आपने पता है पहली पेनिसिलिन यानी कि जो आपकी पहली फंगस पेनिसिलियन जो है आपकी एंटीबायोटिक, उसको पेनिसिलियम नोटेटम से बनाया गया था। तो इस तरीके से कुछ ऐसी होती है जो एंटीबायोटिक को बनाने का काम करती है। कुछ ऐसी होती है जो कॉस्मोपोलिटियन होती है और ऑकर्स इन एयर वाटर, यानी कि सभी जगह पर रहने वाले को कॉस्मोपोलिटियन कहते हैं। हैव यू एवर वंडर व्हाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर? क्या आपको पता है कि हम रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में क्यों फूड को रखते हैं? ये सारी चीज़ बताइए। क्योंकि इसमें क्या हो जाता है? नॉर्मल कंडीशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप हो जाते हैं। यस, इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बेड ड्यू टू बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन। तो फंगल और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से इनको खराब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? इनको ऐसी कंडीशन में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं जहाँ पर क्या होता है? ये डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। क्लियर? अब अगला देखिए, विथ द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, ईस्ट के एक्सेप्शन के साथ विचार, यूनिसेलुलर फंजाई जो होती है सारी कैसी होती है? फिलामेंटस जनरली होती है। द बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इनकी बॉडी जो होती है लंबे सिलेंडर और एक धागे जैसी संरचना की बनी होती है, जिसको हम हाइपी कहते हैं। क्लियर? तो इनकी बॉडी किससे बनी होती है? धागे जैसी संरचना से बनी होती है, जिनको हाइफी कहते हैं। ये हाइफी जब होती है, जब ये हाइफी इस तरीके से जाल बना लेती है, नेटवर्क बना लेती है, तो उसको माइसेलियम कहते हैं। ध्यान रखना, हाइफी जब जाल बना लेती है, नेटवर्क बना लेती है, तो उसको माइसेलियम कहा जाता है। कुछ हाइफी जो होती है वो कंटिन्यूस ट्यूब जो की तरह होती है और उसके अंदर कई सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिखते हैं कि न्यूक्लियस एक से ज़्यादा दिखाई देते हैं साइटोप्लाज्म में। इस तरीके को हम क्या कहते हैं? सिनोसाइटिक हाइफी कहा जाता है। ध्यान रखना, जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सिनोसाइटिक हाइफी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर्स हैव सेप्टेट और क्रॉस वाल, कुछ अलग अलग जो फंजाई होती है उनके अंदर सेप्टा पाए जाते हैं, क्रॉस वाल्स पाए जाते हैं उनकी हाइफी के अंदर। सेल वाल जो होती है फंजाई की वो काइटिन की बनी होती है, बिल्कुल याद रखना है। पॉलीसेकेराइड्स भी रहता है थोड़ा बहुत इसमें, तो काइटिन और पॉलीसेकेराइड्स की इनकी सेल वाल बनी हुई होती है। अधिकतर जो फंजाई होती है वो कैसी होती है? हेट्रोट्रोपिक नेचर की होती है एंड एब्जर्व सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर, और ऐसे में क्या करती हैं? जितने ऑर्गेनिक मैटर सोल्यूबल होते हैं उनको एब्जर्व करने का काम करते हैं, हेट्रोट्रोपिक होती हैं। ठीक, तो कुछ जो डेड ऑर्गेनिज्म से मैटर को खाने का काम करती है उसको क्या कहते हैं? सेप्रोफाइटिक फंजाई कहते हैं। ऐसी जो कि प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड करती है, उनके साथ उनके ऊपर रहने का काम करती है, उनको पैरासाइट्स कहते हैं। उनके अंदर रहती है, कुछ ऊपर रहती है, उनको हम पैरासाइट्स कहते हैं। जैसे हमें डिसीज जो होती है, एक हमें इचिंग वगैरह जो होता है नॉर्मली, रिंगवॉर्म डिसीज की हम बात करें, वो भी क्या होता है? फंगस की वजह से होता है। दे ऑल्सो लिव एज ए सिम्बाइंट्स, और ये सिम्बाइंट की तरह भी रह सकती है। सिम्बाइंट का मतलब है ऐसी जिससे हमें भी नुकसान ना हो, उसको भी नुकसान ना हो, उसको भी फायदा, हमें भी फायदा। इस वाले एसोसिएशन को हम सिम्बायोटिक कहते हैं।
जैसे कि हम बात करें लाइकेन की, हम बात करें लाइकेन में क्या होता है, एल्गी और फंजाई जो होती है वो एसोसिएशन में रहती है, यानी कि एल्गी जो होती है वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करके उसको खाना देने का काम करती है, और फंजाई जो होती है उसके लिए न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो इस तरीके से एक दूसरे के एसोसिएशन में रहते हैं लाइकेन के अंदर। वही हायर प्लांट्स की हम बात करें, जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की हम बात करें, तो उनके साथ क्या पाई जाती है, जो फंगस होती है वो उनके साथ भी पाई जाती है, उनके साथ भी इस तरीके से उनके न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, उनकी रूट्स से क्या करती है, न्यूट्रिएंट को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करने में हेल्प करवाती है, और इस तरीके के एसोसिएशन को माइकोराइजा कहते हैं। तो हायर प्लांट्स में जो फंजाई का एसोसिएशन होता है उसको माइकोराइजा कहते हैं, जबकि जो एल्गी के साथ एसोसिएशन होता है उसे क्या कहा जाता है, लाइकेन कहा जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। ओके, और क्या है, अब रिप्रोडक्शन की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं फंजाई के। अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं फंजाई में, तो ये वेजिटेटिव की तरह भी हो सकता है, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में 3 तरीके के होते हैं, तो फ्रेगमेंटेशन, यानी कि उसका पार्ट जो है एक थोड़े से फ्रेगमेंट्स टूटे और उससे अलग होकर नया ऑर्गेनिज्म बन जाए। फिजन होता है, फिजन यानी कि इस तरीके से शुरुआत में फिजर डेवलप हुआ और उससे अलग अलग ऑर्गेनिज्म इस तरीके से फिजन से होता है। एक होता है बडिंग, यानी कि एक फंजाई है उसके अंदर मान लो एक बर्ड डेवलप हुआ और ये बर्ड धीरे धीरे क्या हो जाए, अलग टूटकर एक नया ऑर्गेनिज्म बना दे। तो ये 3 तरीके के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर्स के द्वारा होता है, ध्यान रखना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर्स के फॉर्मेशन के साथ होता है। कौन कौन से स्पोर्स यहाँ पर बनते हैं, ध्यान रखना है आपसे, क्या क्या तरीके हैं। एक तो कोनिडिया के द्वारा होता है, कोनिडिया स्पोर्स होते हैं जिसको स्पोरेंजियोस्पोर भी कहते हैं। जो स्पोर के द्वारा भी हो सकता है। सेक्सुअल, तो यहाँ पर एसेक्सुअल किसके द्वारा होता है, कोनिडिया के द्वारा, स्पोरेंजियोस्पोर के द्वारा होता है, या जो स्पोर के द्वारा होता है। 3 तरीके से आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है फंजाई के अंदर। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं फंजाई के अंदर, तो ये क्या क्या तरीके से हो सकता है, ऊ स्पोर से हो सकता है। अच्छे से याद रखना, ये नीट के अंदर डायरेक्टली पूछे गए हैं। ऊ स्पोर हुआ, एस्को स्पोर हुआ और बेसिडियो स्पोर हुआ। क्लियर। तो जैसे आपको एबीओ ब्लड ग्रुप याद रखते हैं ना, उस तरीके से आपको याद रखना ए बी ओ। ए का मतलब क्या है आपका एस्को स्पोर, आपका बी का मतलब क्या है बेसिडियो स्पोर, ओ का मतलब क्या है ऊ स्पोर। तो ये चीज याद रखना है। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 तरीके के स्पोर्स बनते हैं। वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर। अलग अलग तरीके के जो स्पोर्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं, और उन स्ट्रक्चर को हम फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं फंजाई के अंदर। ध्यान रखना है, फ्रूटिंग बॉडीज कहा जाता है जिनके अंदर स्पोर्स बनते हैं उनको। ठीक। सेक्सुअल साइकिल जो होती है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। फॉलोइंग स्टेप्स के अंदर आपकी सेक्सुअल साइकिल होती है, इनका ध्यान रखना है कौन कौन से वो स्टेप्स होते हैं जिनमें सेक्सुअल साइकिल आपकी होती है। ओके, समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, अच्छे से। पहला होता है प्लाज्मोगेमी। पहली कौन सी स्टेप होती है, प्लाज्मोगेमी। क्या होता है इसके अंदर, यानी कि जो आपके मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं, जो गैमेट्स से आपके उनका क्या होना, प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसका फ्यूजन होना। जो जब आपस में प्रोटोप्लाज्म मिलता है, ये मान लो ये 2 स्पोर्स हैं, इनका प्रोटोप्लाज्म ये है, ये प्रोटोप्लाज्म जब आपस में मिलेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, प्लाज्मोगेमी कहेंगे। प्रोटोप्लाज्म मिलेगा तो बाद में फिर न्यूक्लियस भी मिलेगा आपका। तो दूसरे में क्या कंडीशन होगी, यानी कि दूसरी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी का मतलब क्या है, न्यूक्लियस का फ्यूजन जो है उसको हम कैरियोगेमी कह रहे हैं। ठीक, क्लियर है। उसके बाद में अगली अगर हम बात करें तो जाइगोट के अंदर जो मियोसिस होती है, मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। तो जब जाइगोट जब बन चुका है फाइनली, हैप्लॉइड से जाइगोट बन चुका है, तो उसके बाद में क्या होगी, उसमें मियोसिस होगी, और मियोसिस के बाद में वापस हैप्लॉइड बन जाएगा। क्लियर। तो ये ध्यान रखना है आपको, मियोसिस जब होगी तो वापस हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। तो 3 प्रोसेस होती है, पहली प्लाज्मोगेमी होती है, दूसरी कैरियोगेमी होती है, और तीसरी होती है आपकी जाइगोट के अंदर मियोसिस होना। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको दे रखी हैं, उनका फोकस आपको करना है, वो पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। क्या है, देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ जो है ना, इसको अच्छे से याद रख लेना, समझ लेना क्या क्या लिखा हुआ है इस पैराग्राफ के अंदर। देखो, जब एक फंगस जो है वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करती है तो 2 हाइफी जो होती है कॉम्पेटाइल मेटिंग की, यानी कि जो प्लस प्लस टाइप और प्लस माइनस टाइप की इस तरीके की जो एक दूसरे की जैसी होती है, वो क्या कर लेती हैं, एक दूसरे से मेटिंग करेगी और एक दूसरे के पास आती है और इस तरीके से फ्यूज हो जाती हैं। जब फ्यूज हो जाएगी दोनों, तो इन सम फंजाई फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल। कुछ ऐसी होती है जिसमें जब हैप्लॉइड सेल्स आपस में फ्यूज करेगी तो डायरेक्टली डिप्लॉइड बन जाएगी, यानी कि 2n बना लेगी। परंतु कुछ कुछ के अंदर ऐसा नहीं होता है, तो ध्यान रखना। हाइवर इन अदर फंजा जैसे एस्कोमाइसिटीज हुई और बेसिडियोमाइसिटीज, उनके अंदर क्या होता है, डायरेक्टली हैप्लॉइड से डिप्लॉइड में नहीं बनता, उनके बीच में इंटरवेनिंग स्टेज पाई जाती है जिसको हम डाइकैरियोटिक स्टेज कहते हैं। यानी कि पहले क्या होगा, ये n+n जब
फ्यूज़ होके इनमें क्या हो जाता है, जब एन और एन फ्यूज़ होते हैं तो वो कई समय तक एन प्लस एन ही रहता है, इसको इंटरवेनिंग स्टेज कहते हैं। जबकि अधिकतर फंगस में क्या होता है, एन प्लस एन फ्यूज होकर डायरेक्टली क्या हो जाता है, 2n बन जाता है। तो इनमें 2n बनता है पर थोड़े बाद समय के बाद बनता है, किस किस में, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में। इस स्टेज को क्या कहा जाता है, डाइकैरियोटिक स्टेज कहते हैं, यानी कि एन प्लस एन की स्टेज रहती है, कई समय तक 2 न्यूक्लियस पर सेल्स रहते हैं। ओकर सच ए कंडीशन इज कोल्ड डाइकैरियन, और इस तरीके की कंडीशन को क्या कहते हैं, डाइकैरियन कहते हैं, ध्यान रखना है। एंड द फेज इज कोल्ड डाइकैरियो फेज, और इसको फेज को क्या कहा जाता है, डाइकैरियो फेज कहा जाता है फंगस का। पेरेंटल न्यूक्लियस जो होते हैं फ्यूज होते हैं एंड अदर सेल्स बिकम डिप्लॉयड, और इस तरीके से दूसरी पेरेंटल सेल जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं और अदर सेल जो होती है वो डिप्लॉयड हो जाती हैं। फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिप्रोडक्शन डिवीजन ऑकर्स, तो ये ध्यान रखना है, फंजाई जो होती हैं क्या करती है, फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन कर लेती है इस वजह से, और उसके बाद में फ्रूटिंग बॉडीज में रिडक्शन डिवीजन होता है, यानी कि मियोसिस होती है। जब फ्रूटिंग बॉडीज में मियोसिस होगी तो उसके बाद में उसमें क्या बनेगा, स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, और इस तरीके से उसमें क्या होगा, हेप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। तो ध्यान रखना है, फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर होता है रिप्रोडक्ट, यानी कि आपका रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस, और उसकी वजह से यहाँ पर क्या होते हैं, आपको याद रखना अच्छे से, वहाँ पर क्या होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, हेप्लॉइड स्पोर्स का। तो जो मॉर्फोलॉजी, माइसेलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज, इनके बेसिस पर जो फंजाई होती है वो कितने तरीके की हो सकती हैं, 4 तरीके की, अलग अलग 4 क्लासेस में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, ध्यान रखना है। एक तो आपकी फाइकोमाइसिटिस क्लास हुआ, एक हुआ एस्कोमाइसिटिस क्लास हुआ, एक बेसिडियोमाइसिटिस क्लास हुआ, और आपकी ड्यूट्रोमाइसिटिस क्लास हुआ। तो इन चारों क्लासेस को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, स्टूडेंट्स ध्यान रखना है। हमने फंजाई के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी हैं, 4 क्लासेस को देखना है, क्योंकि आपके नीट में जो क्लासेस हैं उनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ऐसे में उसको हम करेंगे। और इस तरीके से फाइनली अगले लेक्चर के अंदर जो आपका लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम पूरी तरीके से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर को खत्म करेंगे, उसके बाद दूसरा चैप्टर हम करेंगे। तो कंटिन्यू हमारी सीरीज चलती रहेगी, आपको लाइक जरूर करना है और बताना है कि किस तरीके से आपको लेक्चर लग रहे हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।